नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाली आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस समय पहाड़ी हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ पर ब्रेक लग रहा है, जिसके कारण ब्रेक कंडीशन के चलते फिर भी कड़ाके की सर्दी 8 जनवरी के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों भयंकर कड़ाके की सर्दी दिखाई पड़ रही है। और आसमान में दोस्तों धुंध का गुब्बारा बना हुआ है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं तो उसके चलते काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले बादल छाए हुए हैं। और देश का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर भी काफ़ी घना कोहरा दिखाई पड़ रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घना कोहरा दिखाई पड़ेगा। 9 जनवरी के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 9 जनवरी के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 9 जनवरी के दिन पहाड़ी भागों में भी कोई भी मजबूत पश्चिम विक्षोभ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण पहाड़ी भागों के एक बड़े दायरे में मौसम साफ रहेगा। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, तमाम भागों में मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम दोस्तों मैदानी हिस्सों में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में लगातार ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के बीच मौसम साफ देखने को मिलेगा। और देश के पूर्वी हिस्सों में बर्फीली सर्द हवाएं कंटिन्यू पहुंच रही। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में मौसम साफ रहेगा। 10 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 10 जनवरी के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के जो तटीय इलाके हैं, समुंदर से सटे हुए, यहाँ पर एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई है कि एक बड़े दायरे में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और जो मुंबई से लेकर सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के भाग हैं, यहाँ पर हल्के बादल पहुँचेंगे लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। और वहीं देखें तो मैदानी भागों में 10 जनवरी के दिन भी मौसम साफ रहेगा। 11 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। देखिए पहाड़ी भागों में ना तो कोई हल्का पश्चिमी विक्षोभ है और ना ही कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते पहाड़ी भागों में दोस्तों 11 जनवरी के दिन भी मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ भयंकर सर्दी पड़ रही है लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। अनुमान के मुताबिक दोस्तों स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 19 और 20 जनवरी के आसपास पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं बारिश की संभावनाएं गंगा के मैदानी भागों में दिखाई पड़ सकती हैं। 11 जनवरी के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में मुख्य रूप से मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है दोस्तों। 12 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 जनवरी के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 12 जनवरी के दिन जो देश का पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर भी मौसम जो है वो पूरी तरीके से साफ रहेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं है जिसके चलते बारिश की संभावनाएं देश के पूर्वी हिस्सों में दिखाई पड़ सके। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सभी भागों में मौसम साफ है। मैदानी भागों की तरफ भी लगातार सर्द हवाएं चल रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में भी मौसम साफ देखे जाने की उम्मीद जो है वो 12 जनवरी के दिन देखी जाएगी। और पहाड़ी हिस्सों में इसी के बीच एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है, तो पहाड़ी भागों में हल्की बर्फबारी 12 जनवरी के दिन देखी जा सकती है। 13 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 13 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए 13 जनवरी के दिन दक्षिण भारत के भागों में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो कमज़ोर होकर अरब सागर की तरफ पहुंच चुका है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए। तो फिर भी हल्की बारिश की इंटेंसिटी जो 13 जनवरी के दिन दिखाई पड़ रही है वो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर,
मदुरई बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश 13 जनवरी के दिन देखी जाएगी। मैदानी भागों में अभी भी दोस्तों मौसम कहीं ना कहीं साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में 13 जनवरी के दिन दोस्तों मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है। 14 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 14 जनवरी के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जाने की उम्मीद जो है वो बनी हुई है दोस्तों। 14 जनवरी के दिन भी ऐसा कोई भी मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है जिसके चलते पहाड़ी भागों में बारिश हो सके। तो लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, यहाँ पर मौसम दोस्तों पूरी तरीके से साफ नज़र आ रहा है और मैदानी भागों में भी लगातार सर्द मौसम बना हुआ है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में मौसम पूरी तरीके से 14 जनवरी के दिन भी साफ रहेगा। और देश के पूर्वी हिस्सों के बारे में बात करूं तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी मौसम साफ देखे जाने की उम्मीद है। 15 जनवरी के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूं। देखिए, अब जो पश्चिम विक्षोभ हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 20 जनवरी के आसपास पहुंच रहा है। तो 15 जनवरी के दिन दोस्तों पहाड़ी भागों में हल्की बर्फबारी ऊंचाई वाले हिस्सों में दिखाई पड़ेगी। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान के हिस्सों में, बाकी निचले पर्वतीय के एक बड़े भागों में मौसम साफ रहेगा। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जा सकता है दोस्तों। और सर्द हवाएं चलती रहेंगी लगातार। देश के पूर्वी हिस्सों में भी भीषण सर्दी का प्रकोप बना हुआ है 15 जनवरी के दिन और बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। 16 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 16 जनवरी के दिन यानी एक लंबे इंतजार के बाद पहाड़ी भागों में फिर से एक बार हिमापत का दौर शुरू हो रहा है। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के हिस्सों में 16 जनवरी के दिन भारी बर्फबारी होगी और निचले पर्वतीय हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ देखिए मौसम साफ है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में 16 जनवरी के दिन मौसम साफ रहेगा। 17 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 17 जनवरी के दिन देखिए देश भर के भागों में बारिश की संभावनाओं में कमी है। दक्षिण भारत के हिस्सों में बारिश में कमी है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में मौसम साफ है। गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भागों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि मैदानी भागों में 17 जनवरी के दिन मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में मौसम साफ देखा जा सकता है दोस्तों। देश के पूर्वी भागों में मौसम साफ रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।